हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। आज नवोदय का एग्जाम हो चुका है और कितने मार्क्स आपने अचीव किए हैं सॉल्व करते हैं आज मैथ का पेपर। तो देखते हैं कितना आपने नंबर स्कोर किया है। जल्दी ही आप अपने नंबर को कैलकुलेट करें और देखें कितने मार्क्स आए हैं आपके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो ये आ गया हमारे पास पेपर और सॉल्व करना है इसे। तो सबसे पहला पार्ट जो मैं सॉल्व करवाऊंगा आपको मैथ का करवाऊंगा और एक बच्चे से लेकर आया हूँ मैं अभी। स्टार्टिंग तुरंत ही अभी करेंगे हम। तो अभी मैथ देखते हैं, मैथ में कितने नंबर स्कोर कर रहे हो आप वो बताना मुझे कमेंट में। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। और सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। पढ़ा दिया था बहुत अच्छे से और बच्चों ने काफी अच्छा स्कोर किया है बता रहे हैं और बहुत खुशी हुई है। तो सॉल्व करते हैं, सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए मैं, ठीक है। तो 999 और बटे में कितना है, 3 जीरो है। ठीक है, 3 जीरो है मतलब 3 नंबर है नीचे, तो 3 नंबर के बाद पॉइंट लगा दो। 1 2 3, 3 नंबर छोड़ के पीछे से पॉइंट लगाओ। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर पॉइंट जीरो। किस वाले में है, सी ऑप्शन में। तो पहले का सी आंसर है, ठीक है। इसके बाद ये 0.238 इज इक्वल टू फ्रैक्शन बताना है, तो पॉइंट को हटाना है। अगर पॉइंट को हटाते हैं हम यहाँ से 0.238 पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे कितने जीरो आएंगे। पॉइंट के बाद 3 नंबर है, 3 जीरो लगेंगे, ठीक है। 1 2 3 जीरो लग गए। 238 बटे में 1000 काटो से, किससे, 2 से। तो 2 ने 2 और 2 ने 2, 2 9 18 और ये कितना है 500। कौन सा वाले ऑप्शन में, ए वाले में। तो इसका ए आंसर है, पहले का सी है, इसका है ए आंसर, ठीक है। इसके बाद इस पे आओ, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना मीटर स्क्वायर होगा। तो आपको पता होना चाहिए 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है। 1 सेंटीमीटर में होता है आपका 1 बटे में 100 मीटर, ठीक है। ऐसे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना होगा, 1 बटे में 4 जीरो का मीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे ही 100 सेंटीमीटर का निकालना है तो 100 ऊपर आ जाएगा और बटे में कितना आ जाएगा, 4 जीरो। 1 2 3 4, 2 से 2 कट जाएगा और बचेगा 1 बटे में 100। तो 2 नंबर है तो 2 नंबर का पॉइंट लगेगा। 1 नंबर 2 नंबर पॉइंट जीरो, 0.01 मीटर स्क्वायर। इसका ऑप्शन है बी, 43 का बी है, ठीक है। इसके बाद देखो 0.1 0.1 0.1 मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहला काम आप कर सकते हो 0.1 मल्टीप्लाई 0.1 मल्टीप्लाई 0.1। इसे पॉइंट हटाओ, इसका हटाएंगे तो एक जीरो लगेगा 1 लगा के, इसका 1 लगेगा, उसका भी 1 लगेगा। तो ऊपर तो 1 ही आएगा और 3 जीरो लग जाएगा नीचे। 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना आ जाएगा, 3 जीरो। 3 जीरो है नीचे, तो पीछे से 3 नंबर के बाद पॉइंट लगा दो। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर के बाद, मतलब ये वाला आपका बी ऑप्शन है। 44 का है बी ऑप्शन। 44 का कौन सा आपका, बी ऑप्शन, ठीक है। 45 वेरी वेरी गुड क्वेश्चन आपके लिए। 3/2 डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में चेंज करो, उल्टा हो जाएगा। 2/3 मल्टीप्लाई 2 प्लस में 3/2, ठीक है। 2 से 2 कटा, 3 से 3 कटा, 2 प्लस में 3/2 है। फ्रैक्शन देखो, नंबर है 1 लगा दो नीचे, फ्रैक्शन में बन जाएगा। और एलसीएम इसको 2 1 के 2 बार 2 4 प्लस में 3 7/2। इसका कौन सा ऑप्शन, सी वाला, इसका सी ऑप्शन है, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द प्रोडक्ट ऑफ 0.2 0.33 सॉरी 0.03। और देखो सबसे पहले पॉइंट हटाओ। 0.2 मल्टीप्लाई में 0.03, पॉइंट हटाओ सबसे पहले। इसका पॉइंट हटाएंगे हम तो 1 जीरो लगेगा, इसका हटाएंगे तो 2 जीरो लगेगा नीचे। पॉइंट के बाद जितने नंबर उतने उतने जीरो लगा देते हैं हम। देखो मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6 और बटे में कितना है 3 जीरो। 1 2 3, तो 3 नंबर के बाद पीछे से पॉइंट लगाना है आपको। 1 नंबर तो ये हो गया, 2 नंबर 3 नंबर पॉइंट जीरो। तो कौन सा इसमें, ये रहा ए ऑप्शन है, 46 का ए ऑप्शन है। 47 द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स 64। देखो पीछे नीचे देखते हैं एक बार 64 का फैक्टर कौन कौन से होंगे। 64 का देखो, सबसे पहले काम करो आप 1 से लेकर 9 तक लिख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 के टेबल में आ रहा है, हाँ 64 बार में आ रहा है, ठीक है। 2 के टेबल कितने बार में आता है, आता है, हाँ बिल्कुल आता है। 2 से डिवाइड है बिल्कुल ही। 2 6 2 4 3 से आता है, 6 4 10, ये तो आएगा नहीं, ये नहीं आएगा। 4 में आएगा, 4 1 4, हाँ 4 में आएगा, 4 1 4, 4 से 24, ठीक है। 5 में नहीं आएगा, 6 में आएगा नहीं, 6 में 7 आएगा, 7 में भी नहीं आएगा, 8 में आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा, 8 8 64, 9 नहीं आएगा, ठीक है। तो कितने फैक्टर हो गए, 1 64, पहले सकते हैं 1 2 और 4 है, 1 2 4 और एक 8। फिर और देखें तो इस वाले लाइन में तो क्या क्या है आपका 64 32 16 और 16 ही होगा, 8 तो दो बार छोड़ लेंगे हम, ठीक है। अब इनको ऐड करो, कितना आ रहा है हमारा देखते हैं। बड़ा नंबर 64 32 16 कितना हो गया, 6 4 10, दो बार का दो, हाथ में एक, 6 3 9 10 11 112 हो गया। 112 और ये सिंगल नंबर जोड़ लो, 8 4 12 13 14 15 15, 112 में 15 जोड़ दो, कितना 117 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा है आपका, 117। अरे कुछ गलती हो गई क्या अपनी, हाँ सॉरी सॉरी, 27 आ रहे में 17 लिख दिया, सॉरी 127 आ रहा है ना, और दूसरा एक 2 हो जाएगा ना, 127 हो गया, ठीक है। ठीक है, तो इसका आंसर 127 आ रहा था आपका। क्वेश्चन नंबर 47 का सी पार्ट है, इसका सॉल्यूशन यहाँ करवा दिया मैंने, ठीक है। ऐड करने में जल्दी में थोड़ी गलती हुई थी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 20 30। मतलब एचसीएफ निकालना है आपको, सिंपल सी बात है।
20 और 30 का एलसीएम निकालो, एचसीएफ निकालो आप। 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 2 या 4 5 जा, ठीक है। आप एलसीएम लेना आराम से जैसे लेते हो आप, और दोनों में कॉमन निकालना है, ऐसा ही। 30 की बात करें तो ये बनेगा 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो आप। और कॉमन देखो, 2 कॉमन आएगा, 5 कॉमन आएगा, मतलब 2 इंटू 5 10 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 10। इसके बाद 49 क्या क्या रखा है, इनको जोड़ के घटा देना एक बार। चलो जोड़ते हैं एक बार, देखो यहाँ जगह है, ठीक है, करते हैं, यहीं पे करते हैं एक बार। 6.082 60.82 और ये 608.2। 2 8 2 10 का 0 हाथ में 1, 8 2 10 का 1 हाथ में 1, 6 6 12 13 14 15 का 5 हाथ में 1 7 6, ठीक है। और कहाँ पे पॉइंट लगेगा आपका, यहाँ पे। इसके बाद घटाना भी तो है आपको, तो घटा लेते हैं नीचे यहाँ पे आके। 675.102 में से माइनस करना है 0.6082। यहाँ जो लगा तो माइनस करने के लिए 10 में 2 8, यहाँ कितना 1 बचेगा, 8 9 10 11 3, और यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 10 में बचेगा 4, 4 674.4938। कौन सा है, ये रहा, बी ऑप्शन है इसका, इसका सी था, ठीक है। इसका क्या हो गया, बी हो गया 674.4938, ठीक है। हाउ मेनी प्राइम नंबर आर देयर बिटवीन, कितने हैं, देखो इनके बीच में बताना, तो 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा नहीं, 5 होगा हाँ होगा, 6 होगा नहीं होगा, 7 होगा हाँ होगा, 8 9 नहीं 10 भी, ठीक है। तो ये 4 हैं आपके, 4 मतलब इसका बी ऑप्शन है। इन दोनों का प्रोडक्ट करना है आपको, और देखो यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करें तो 9 9 81, देखो 1 इसमें भी है, इसमें भी है, 1 इसमें भी है, मतलब ये ऑप्शन तो नहीं होगा पहले ही, बट इन तीनों में भी कौन सा होगा वो देखना पड़ेगा मुझे। तो मल्टीप्लाई करो सबसे पहले, और देखो मल्टीप्लाई करने का एक तरीका है, आप कर लो, आप बैठ कर आराम से, थोड़ा टाइम लगेगा आपको। 9 ठीक है, करते हैं। 9 81 का 1, ठीक है। मैं इसका सॉल्यूशन दे देता हूँ आपको, कितना आएगा इसका आंसर, एक मिनट, तो टाइम काफ़ी लगेगा, आप मल्टीप्लाई कर लेना। क्या इसका तरीका जानना है तो तरीका दिखा देता हूँ मैं आपको, पेज देख लेता हूँ एक बार है, पेज पेज पेज, एक मिनट ढूंढ लेता हूँ मुझे। देखो सॉल्यूशन करा देता हूँ मैं एक बार। एक तो आप मल्टीप्लाई करोगे, देखो आसान तरीका क्या होता है, और इस चैनल से जुड़ के आपको एक फायदा मिलेगा। सॉल्यूशन करते कैसे हैं, जल्दी आंसर कैसे निकालते हैं वो मैं बता सकता हूँ आपको, ठीक है। देखो इसको तोड़ दो, 999 तो से 1000 -1 कर लो, इसको कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा माइनस का 1, ठीक है। आप गुना कर दो इसको, ये दोनों नंबर इन दोनों नंबर से गुना होंगे, तो एक बार लो 1000 10,000 माइनस का 1, फिर माइनस का 1 लो और इससे गुना कर दो इन दोनों से, ब्रैकेट में -1, ठीक है। देखो थोड़ा लगेगा टाइम, बट जल्दी हो जाएगा आपका और आंसर सही आएगा इसका। एक पे कितना 3 जीरो, और ये 1 2 3 4 4 जीरो, 1 2 3 और 1 2 3 4 4 जीरो, यहाँ पे माइनस का 1000, फिर माइनस का यहाँ पे कितना जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 -1 प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें से घटाना है आपको, एक काम करो इन दोनों को जोड़ दो, फिर माइनस प्लस हो जाता है आपका, तो जगह 1 1 0 0 0, 3 बार 0 और 1, ठीक है। अब इसमें से घटाना है आपको, यहाँ पे ले आओ इसको, 0 0 0 1 1, और लास्ट में एक जोड़ देंगे बाद में, ठीक है। 0 का 0 0 0, 10 में से गया 9, 9 में से गया 8, यहाँ 9 9 बचेगा, ठीक है। ये बच गया, आपको इसमें 1 जोड़ दो तो आ जाएगा 1 0 0 9 8 9 9। किस वाले ऑप्शन में है आपका, सी ऑप्शन में दिख रहा है क्या, हाँ बिल्कुल, तो सी ऑप्शन इसका आंसर है, ठीक है। इसका सी ऑप्शन आंसर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 और कैसे करना है इसको। देखो क्या दे रखा है, 500 अंडा है, 500 में से 3/2 खराब हो चुका है, टूट गया, ठीक है। 3/25 गुना करो, 5 5 25 और 100 बार में, फिर 500 काटोगे तो 20 बार में, 20 दिया 60, 60 अंडे क्या है, खराब है। खराब मतलब टूट गए हैं, बोल रहा है टूट गए हैं, सॉरी टूट गए हैं। खराब तो इसमें से ये हो रहा है कितना, 1/5, 500 का 1/5 क्या हुआ, खराब हो गया 100 बार में, तो जाएगा 100, ये हो गया खराब। अब बोला बचा कितने, इनको जोड़ दो पहले, 160 आ जाएगा, और इसे घटा दो 500 में से, 500 में से घटा दो 160, कितना जाएगा 340, 340 अंडा है, इसका ऑप्शन सी है, ठीक है। इसके बाद 53 में क्या बोल रहा है, क्राइम शॉपकीपर बाउट अ वॉल क्लॉक 200 रुपया एंड सोल्ड कर देते रुपये, प्रॉफिट 40 रुपये हो जाता है। चलो प्रॉफिट दिया है, लिख लेते हैं क्या क्या दिया है, प्रॉफिट दिया है आपको 40 रुपये का, और क्या है ये सीपी दे रखा है ना इसका, हाँ ठीक है, बाउट किया था 200 रुपये, सीपी दे रखा है। एसपी निकालना है आपको, सेलिंग प्राइस, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है आपका, एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट 40 का है, एसपी कितना है, एसपी निकालना ही है हमें, सीपी 200 का है। देखो माइनस का 200 जाएगा, प्लस का हो जाएगा 40 प्लस 200, एसपी आ जाएगा कितना 240 रुपया,
150 रुपया देगा रे। अरे बाबा, ठीक आ गया आंसर अपना। हाँ, तुम्हारा भी सही आ रहा है, चलो बढ़िया है बढ़िया है। 54 का आंसर देखते हैं कितना है। 1500 रुपए। फ्रूट सेलर बाउट एप्पल्स इतना रुपए का खरीदता है, ये 1500 रुपए का खरीदता है और स्पेंड 100 रुपए और खर्चा कर देता है उसको ब्रिंग लाने में, खर्चा कर देता है 100 रुपए का। तो मतलब ये हो जाता है 1600 रुपए का हो जाएगा इसका। मतलब ये क्या बन गया, सीपी बन गया इसका। और बोला है कि आपका टोटल दे दिया, टोटल मतलब सोल्ड, सोल्ड करने में इसको लगा कितना, 2236 रुपए। ये हो गया इसका एसपी। तो बताना प्रॉफिट, और दिख भी रहा है प्रॉफिट ही होगा। एसपी माइनस सीपी होता है फॉर्मूला। एसपी 2236 और माइनस का है 1600। कर दो, बैंड बजा दो इसकी क्वेश्चन की। 6 3 बार में 6 गया 6, एक में 0, 636 किसमें, बी वाले ऑप्शन में। ठीक है, बी इसका आंसर हो गया। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, काफी अच्छा है। 10:45 पे ट्रेन निकलती है, 55 क्वेश्चन। 10:45 पे और 30:30 पे क्या हो जाता है, पहुंच जाता है जयपुर। कितना घंटा, देखो 10 से यहाँ पे मान लो कितना बचा, 15 मिनट बचा यहाँ पे, और यहाँ 30 मिनट एक्स्ट्रा है मान लो। ठीक है, इसको बाद में जोड़ेंगे। 10 से 11, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3। ठीक है, 10 से 11, 11 यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1 घंटा यहाँ, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 4 घंटा हो गया यहाँ पे। और 30 और 15 कितना हो जाएगा, 45। कितना हो जाएगा, 45। 4 घंटा 45 मिनट किसमें है, ओ भैया हमारा आंसर आ गया बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बी ऑप्शन में है आंसर। 56 क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्या रखा है इसके अंदर, देखते हैं सॉल्यूशन को। क्या दिया है, 58394 माइनस 86 माइनस 86 इक्वल टू में इंटू में कितना आएगा, 86। ठीक है, तो देखो बहुत तरीके से कर सकते हैं इसको, मैं आसान तरीका बताऊंगा आपके लिए। सबसे पहले आप घटा दो, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोनों। कितना जो 86, 86 कितना, 6 6 12 2 8 8 16 1 17 172। 58394 में से 172 घटा दो पहले। 4 में से 2 7 8 9 2 बचा, यहाँ पे 3 2 8 5। ठीक है, ये बच गया आपका। और यहाँ पे x मान लो इंटू में 86। ऑप्शन कौन कौन से आपके पास, 677 680 678 और 681। अब देखो इसमें अगर मैं बात करूं आपको, तो देखो यहाँ मल्टीप्लाई करना है। अब यूनिट चेक करो, यहाँ 6 है, यहाँ पे 2 है, तो किस नंबर से गुना करूं यहाँ 2 आ जाए 6 से। देखो 6 बन जाए 6 आएगा, 6 2 या 12, 6 2 या 12, 6 3 18। देखो 2 तो कहीं है ही नहीं, तो 6 2 अगर यहाँ पे कहीं होता 2, कहीं लिखा होता 2, तो बात बन जाती। हाँ, तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। 6 2 या 12, और एक और कहाँ आता है, 7 में आता है। देखो एक तो 6 को 2 से गुना करेंगे तो 12 पीछे आएगा, मतलब 2 आएगा। और एक 6 इंटू 7 करेंगे हम पीछे, तो आएगा 2, 7 में 42 आता है। तो यहाँ दो दो मतलब यहाँ पे अगर 2 मिल जाए मुझे तो काम चल जाएगा यहाँ पे, मतलब ऑप्शन में जहाँ पे 2 होगा, तो 2 तो कहीं नहीं, तो काम खत्म यहीं से। और 7 मिल गया मुझे, 7 किसमें, इसमें, तो 677 इसका आंसर है। बाकी आप डिवाइड दे सकते हो, 58222 को डिवाइड दो किससे, किससे डिवाइड दोगे, जल्दी बताओ। वेरी गुड, 86 से डिवाइड दो और सॉल्व करो इसको। ठीक है, आपका आंसर ये आएगा 677। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो गया आपका, ए वाला इसका आंसर है 677। ठीक है, इसके बाद 57 क्वेश्चन क्या कर रहा है, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल। अरे वाह, बढ़िया क्वेश्चन दे दिया यहाँ पे। 90 90 90 होता है इसका, 360 डिग्री होता है इसका। ठीक है, 360। द लेंथ ऑफ फिफ्थ साइड ऑफ पेंटागन। 58 क्वेश्चन देखो, कितने साइड होते हैं पता है आपको, 5 साइड होते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, अरे एंगल क्यों ले रहा हूँ मैं, साइड लेना ये रहा। ठीक है, 3 4 5, पांचों साइड दिए हुए हैं, जैसे ए बी सी डी ई, और करा ए से बी सी डी, मतलब 4 साइड का दिया हुआ है। सम कितना दिया हुआ है, वो 4 साइड सम इज 63। ठीक है, मतलब 4 साइड का दिया हुआ है। और क्या है, टोटल पेरीमीटर दे दिया, पेरीमीटर कितना दे दिया, एस एस 80 दे दिया, कितना दे दिया, 80 पेरीमीटर दे दिया इसका। और फिफ्थ साइड निकालना है तो हटा दो बस। ठीक है, मान लो कि ए बी सी डी दिया आपको, इतना दिया है, कितना 63 दिया हुआ है, और टोटल का दिया हुआ है कितना 80। तो 80 में से इतना घटा दोगे तो लगभग लगभग मिल जाएगा आपको फिफ्थ साइड ही निकालनी है हमको। ठीक है, तो 80 में से 63 घटा दो, 10 में 7, मतलब 7 में से 1 17। इसका आंसर कौन सा हुआ, 17, डी ऑप्शन। ठीक है, बहुत जल्दी करवा रहा हूँ, टाइम है नहीं बिल्कुल भी। इसके बाद है 59 क्वेश्चन। 59 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्या रखा है, 115 फैमिलीज है। ठीक है, 115 फैमिलीज है, चिल्ड्रन सर्वे इन द। ठीक है, कह रहा है द नंबर ऑफ फैमिलीज हैव नो चाइल्ड, नो चाइल्ड निकालना है, किसमें है वो देखते हैं। सबसे पहला, एक पहले वाले पे कितना है, 20 है, पहले वाले पे 20 है, दूसरे वाले पे कितना है, 30 है, तीसरे वाले पे कितना है, 35 है, और चौथे वाले पे 5 है। जोड़ दो, 5 5 10, जीरो हाथ में 1, 3 6 6 7 8 1 9, 90 हो गया। घटा दो, 115 में से 90 घटा दो, कितना आ जाएगा, 5 और 9 10 11,
25, 9 10 25 25, सी इसका ऑप्शन आ गया आंसर। ठीक है, इसके बाद डी 60 कितना आंसर कर रखा है। देखो एक कंप्लीट एंगल कितना होता है, पूरा घूम के, मतलब यहाँ से स्टार्ट किया और घूम के दोबारा यहीं पे आ गया। ठीक है, यहीं पे आ गया दोबारा। इसका मतलब कितना एंगल होगा, मतलब एक कंप्लीट एंगल में कितना होता है, 4 राइट एंगल होता है। कितना होता है, 4 राइट एंगल। कैसे, देखो एक तो ये हो गया 1, यहाँ निकालो 2, और ये 3, और ये 4, तो 4 राइट एंगल बन जाएंगे आपके। ठीक है, 4 राइट एंगल। तो अपने आंसर बताना कितने नंबर स्कोर कर रहे हो मैथ में। इसकी सेकंड वीडियो आपको मिल जाएगी, और कमेंट में लिखना इसका आंसर चाहिए आपको रीजनिंग का और हिंदी का, इंग्लिश का, तो कमेंट में जरूर लिखना कि हाँ आंसर चाहिए। और कैसा लगा वीडियो, कैसा लगा सॉल्यूशन, जरूर कमेंट में लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैथ का सॉल्यूशन करवा दिया है मैंने, कितने मार्क्स बन रहे हैं आपके कमेंट में जरूर लिखे। जल्द ही पार्ट 2 और पार्ट 3 आएगा, जिसके अंदर मैं रीजनिंग के क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, और हिंदी और इंग्लिश का। ठीक है, तो जरूर कमेंट में लिखना कि कितने नंबर आपके बन रहे हैं। आशा करता हूँ आपके ज्यादा नंबर बन रहे होंगे, हो सकता है 20 में से 20 ही बने। पेपर बहुत आसान आया था, पेपर का लेवल बहुत ईजी था, तो इस बार हो सकता है कि आपका जो कंपटीशन है थोड़ा रहेगा, क्योंकि बच्चों ने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन किया होगा मैथ के अंदर। मैथ का पेपर बहुत ईजी था। तो मेरे सारे बच्चे कितने मार्क्स आए हैं, आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। और नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आने वाली है। थैंक यू सो मच।